but I was not well versed about the advantages of reading. I was not well versed about how will I take care of my finances when I'll join a job. I was not well versed before getting into a college life that which career option is better for me. Surround yourself with those people who are intelligent than you. Surround yourself with those people who have much better understanding than you. Surround yourself with those guys, either they are younger than you or they are older than you. चलेगा अगर आपके बच्चे के 100 में से 80 आते हैं, नहीं आते हैं 100 में से 100, चलेगा। लेकिन अगर उसको 100 में से 80 दिलाने वाला टीचर उसको लाइफ के लेसन समझा पा रहा है, तो प्लीज़ पे दैट टीचर मोर देन दैट टीचर हु कैन गिव योर व्हाट 100 out of 100. पे हिम मोर. Very good morning to everyone. The concern today I'm here to make this video is I want to talk about education system. इसलिए नहीं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझाना है, इसलिए नहीं कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हाई डिटेल्स देनी है, फैक्ट्स बताने हैं, बट इसलिए एक एजुकेशन सिस्टम को इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आप उन लोगों की हेल्प कर पाएंगे जो आपकी फैमिली में है, जिनको उसकी एक्चुअली में ज़रूरत है। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो 2020 तक एजुकेशन सिस्टम अभी तक वही चला आ रहा है जो लोग देख रहे हो, जिन्होंने सबने एक्सपीरियंस किया है। 2020 में जाके एजुकेशन सिस्टम में ड्रास्टिक चेंज आया, तो अभी उसके बारे में ना बात करते हुए मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूं जो थ्योरी में नहीं है, जो आप सबने हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसको आप सुन के एक्चुअली में रिलेट फील कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जिसमें हम सब पढ़े हैं, जिसमें हमने जनरली नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद 1st to 10th पढ़ाई करी है, फिर 10th to 12th पढ़ाई करी है, और उसके बाद हम अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में चले गए हैं जहाँ अपने BSc, BCom, BTech जो भी हमारा पढ़ने का मन हुआ हमने वो पढ़ाई करी। आज मुद्दा ये नहीं है कि मैं उस पढ़ाई के बारे में समझाऊं। द कंसर्न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज ऑलवेज टू टेल यू अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सो दैट यू विल कम टू नो हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर आउट ऑफ इट। दैट्स हाउ आई फील। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है तो आप उसको अच्छा या बुरा जान सकते हो। तो आज उस नॉलेज को एनहांस करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने की कोशिश करने वाला हूं जो मेरे को लगता है कि आपको पता चलना चाहिए। 2007 में मनमोहन सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सेड एंड आई कोट, आवर यूनिवर्सिटी सिस्टम इन मेनी पार्ट्स इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर. इन ऑलमोस्ट हाफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हायर एजुकेशन एनरोलमेंट आर एब्सोल्युटली लो. Almost 2/3 of our university and 90% of our colleges are rated as below average or quality parameters. This is the thing which is said by our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh in 2007 कि उनको अपने पढ़ाई के सिस्टम के, जो हमारे देश में पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, उससे डर लग रहा है. Which is a very, very pathetic thing for any country when some country's Prime Minister is giving this kind of statement. And I'm not at all against any kind of government. I'm not at all against any kind of policy. मेरा मकसद वीडियो को बनाने का ना तो किसी की कंप्लेन करना है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिडिक्यूल करना है. मेरा मकसद केवल आपको बताना है कि अगर ऐसा नहीं तो क्या आप कुछ नहीं करोगे? क्या गवर्नमेंट अगर आपकी पॉलिसी के लिए कुछ नहीं कर रही है तो अब आपको क्या करना है? क्या आप बैठ के केवल कंप्लेन करोगे? लेकिन ऐसा करोगे तो शायद आप अपने आप को ही खराब करोगे. तो मेरा मकसद आपकी वीडियो बनाने का केवल और केवल ये है कि आपको चीज़ों का पता चले और उस चीज़ को आप अच्छा कैसे कर सकते हो. दैट इज़ द कंसर्न. तो मैं मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी की. आज से नहीं एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा, उसमें हमारी 50 गवर्नमेंट रही हैं, किसी एक गवर्नमेंट का हाथ नहीं है. एजुकेशन सिस्टम को समझने की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप वैसे समझिए कि हमारे देश में लगभग, अगर मैं 2011 सेंसस के डेटा के हिसाब से बात करूं, तो एवरी पर्सन अबाउट द एज ऑफ 7 ईयर हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज सेड टू बी लिटरेट. आज की डेट में अगर आपको केवल कोई लैंग्वेज पढ़नी आती है, आपको साइन करने आते हैं, अगर आपको लिटरेट मैं बोल दूं तो शायद आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं. क्योंकि द काइंड ऑफ एरा वी आर लिविंग इन, द काइंड ऑफ सेंचुरी वी आर लिविंग इन, वेयर एवरीथिंग इज इन ऑटोमेशन. पीपल हैव डेवलप्ड ऑटोमेटेड कार, पीपल आर डेवलपिंग ऐप सिटिंग इन देयर हाउस, पीपल आर बिकमिंग गैजेट फ्री. लोगों को 10-10, 20-20 लैंग्वेजेस आती हैं. People can understand 20 language, 30 language. People can write 10 language, 5 languages. This is the era we are living in right now. Situations are changing like this every day. You are opting a course and within a 4 years or a 5 year, that course is not up to the mark. If you want to sustain in this era, you have to develop. You have to know or you have to learn new things every day. And unfortunately, हमारा schools और हमारा education system ये आज के डेट में तो नहीं समझा रहा है. बहुत सारे लोग ये बात कर सकते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में नया डेवलपमेंट आ गया. 2020 में 2020 नवंबर वी हैव आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच इज़ देयर. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आज तक हम नर्सरी, LKG, UKG पढ़ते हुए आए थे, फिर उसके बाद 1st to 10th पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद +2 पढ़ाई की थी,
उसके बाद हम कॉलेज पढ़ा करते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो 5334 हो गया है। 29 जुलाई 2020 गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूव अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद द एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस। चेंज के आगे आपने जहाँ नर्सरी पढ़ी है, आपने एलकेजी पढ़ी है, आपने यूकेजी पढ़ी है, उसको अब फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा, जिसको और उसमें फर्स्ट और सेकंड भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जिसमें 3 साल से बच्चे की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। 2 years of primary classes, first and second, as I said, will be included in that. The focus of study will be activity based learning. अभी बच्चों पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे काम किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शुरू में ही बच्चों को बुक्स के बेसिस पे चीजें पढ़ाई जाती थी। उसके बाद एक प्रेपरेटरी स्टेज आएगी, जिस स्टेज में आप 5 के बाद जो 3+ का कैटेगराइजेशन है वो आएगा, जिस प्री प्राइमरी के बाद इसको हम पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट विल बी एंटर प्राइमरी एजुकेशन इन द एज ऑफ 8 to 11 years। यहाँ पे 8 से 11 साल तक बच्चे आएंगे, व्हेन दे विल स्टडी इन क्लासेस 3 to 5th। टीचर विल पुट मोर एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट हेल्थ, एनालिटिक स्किल्स, मैथमेटिकल अप्रोच एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्कूलिंग, जहां पे आप 11 से 14 के साल के बाद में फिर आगे पढ़ोगे। और उसके बाद एक और आएगा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जहां पे आप अगले 4 साल के लिए पढ़ाई करोगे। मेरा मकसद, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है, आप किसी भी यूट्यूब पे एक नई वीडियो पे जा सकते हो, जहां पे आप यू विल राइट व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा मकसद आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझाना है ही नहीं। मेरा आपको मकसद ये बताना है कि गवर्नमेंट ने एक नया चेंज तो ला दिया है, लेकिन क्या इस चेंज की वजह से आपके किसी बेटरमेंट में हेल्प होगी? अगर आप रोल प्ले करना नहीं समझोगे, अगर आप उस तरीके के पेरेंट्स हो जो ये बिलीव करते हो, और जनरली हमें बिलीव करना भी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन अगर आप आज भी बैठ के वो बिलीव करते हो कि मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, माई जॉब इज डन, तो आई एम सॉरी, योर जॉब इज नॉट डन। यू हैव टू प्ले अ वाइटल रोल, एंड इफ यू आर अ टीचर एज वेल, यू हैव टू प्ले अ वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन गिव टू योर स्टूडेंट। जिस स्कूल से मैं पढ़ा, आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, आई नेवर कम अक्रॉस कि मेरे स्कूल ने मेरे को एनसीईआरटी के पढ़ने के अलावा कुछ भी समझाने की कोशिश की। I was well versed with trigonometry, I was well versed with geometry, I was well versed with what calculus can do, I was well versed with Archimedes principle, I was well versed with hell lot of principles which are there, everyone should know, I understand, but I was not well versed about the advantages of reading. I was not well versed about how will I take care of my finances when I'll join a job. I was not well versed before getting into a college life that which career option is better for me. And I think these are the most important thing to teach a guy rather than teaching a calculus or a trigonometry. These are important, but I think the emphasis has to be on some other thing. आप ऐसे समझिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। I particularly done my 10th standard in 2010. And I have a sibling who is 10 years younger to me, and she was in 10th standard at 2020. She has passed her 10th in 2020, and I passed my 10th in 2010. There is a gap of 10 years between us. But unfortunately, and I'm surprised to tell you this, in those 10 years, which is the era of changing, the era of 21st century, which you say high-tech era, in those 10 years, the same book which I have read in 2010 to pass that 10th standard, the same book was read by my sister in 2020 as well. शायद इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। 2010 से 2020 में इतना चेंज आ गया है आपकी टेक्नोलॉजी में, आप 3G 4G 5G आप नेटवर्क में आ गए हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको सोशल मीडिया सब्जेक्ट बना देना चाहिए। आज आप रादर देन टीचिंग पीपल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे अच्छा आज की डेट में जो रियल प्रैक्टिकलिटी में आपको यूज होगा, मैं नहीं कह रहा हूं उनको मत पढ़ाइए, लेकिन इतना एम्फेसिस कि आप केवल उनके अलावा कहीं और चीज में ही नहीं जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक पीरियड सोशल मीडिया का डालिए, जिसमें आपको ये बताना पड़े कि सोशल मीडिया पे आप करियर बनाना चाहिए तो कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो सोशल मीडिया के एटलीस्ट बेटर एस्पेक्ट और बैड एस्पेक्ट्स तो बता ही सकते हैं। बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग। और अगर बड़ी बात, सबसे गंदी बात यह कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिसके घर में वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। अगर आपको भी नहीं पता है कि हमारा स्कूल हमारे बच्चों के साथ ये नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने बच्चों की हेल्प भी नहीं कर पाओगे। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टेक्नोलॉजी पे रिवैम्प नहीं कर रहा है। आज होड़ लगी है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा आपसे बेटर स्कूल में नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर सारे ही स्कूल केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, सॉरी सर, यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर चाइल्ड्स career also, because he is into that race where everybody is trying to teach someone to just cram things. They are not teaching them to make how to make things easy. हमारे देश की ये हालत है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहाँ केवल और केवल प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम होना चाहिए, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही कॉलेजेस में नहीं है। तो आप समझिए कि अगर आप इंजीनियर बन जाते हो और आपको केवल इंजीनियर में केवल आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने आते हैं, आपको केवल डेफिनेशंस याद हैं, तो आई एम
sorry, you will not be placed in any good organization. I'm sorry, no company will find you productive enough for them. I'm sorry, you will, after even spending a lakhs of money, you will be unemployed, and then you will look for some other options which will not be able to give you that satisfying job or that satisfying life which you are looking for. You have to make your word understand by sitting at your home, that you can make your career out of by just sitting at your home and teaching someone at your home only. You can make your career out of by playing game as well. मुद्दा बस ये है कि आपको समझ आता है तभी आप नीचे वालों को समझा सकते हो. मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है. आई हैव सीन सेवरल टीचर्स इन माय लाइफ हु आर अर्निंग 1000 रुपीज एंड 1500 रुपीज पर मंथ एंड दे आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड. टीचिंग को आज भी करियर ऑप्शन में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन नहीं माना जाता है. करियर ऑप्शन सेफ माना जाता है. करियर ऑप्शन अच्छा इन टर्म्स ऑफ लेस हेक्टिक माना जाता है. लेकिन अगर आप करियर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग और इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट की बात करते हो तो टीचर को नहीं माना जाता है. हमारी सोसाइटी टीचर को मास्टर कह के रिजेक्ट कर देती है. अगर हमारे टीचर का लेवल बढ़ जाए, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टीचर इज नॉट ओनली हु कैन टीच ओनली एनसीईआरटीज, हु कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Teacher is someone who make you understand the revampation technology can how technology can take care of your life. आपको टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ा सकती है, कैसे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन उसके लिए टीचर को अपने आप पे काम करना पड़ेगा. अगर टीचर कोई चीज़ नहीं पता चलेंगे तो बच्चे को कैसे पता पाएगा. लेकिन अगर टीचर ये सोच रहा है कि पिछले 10 साल से मैं बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, आई एम ग्रेट एट एनसीईआरटी एंड कीप ऑन स्टडिंग और कीप ऑन टीचिंग देम एनसीईआरटीज ओनली, थिंग्स आई एम सॉरी. और अगर नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों को बोलते हैं कि वी विल बी प्रोवाइडेड बाय वोकेशनल ट्रेनिंग, कहाँ से आएंगे ऐसे टीचर जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे. आज भी ऐसा मानना है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देयर आर सेवरल जॉब्स बट दोज कंपनीज आर नॉट बीन एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ टैलेंट फ्रॉम आवर पीपल हु आर गेटिंग पास और बीटेक. हमारे देश से सबसे ज्यादा इंजीनियर निकलते हैं. नंबर की बात ही नहीं करता क्योंकि मैं जनरल टॉक करने बैठा हूं, मैं डेटा नहीं बात करना चाहता क्योंकि डेटा मेरे पास सारा है और वो आपके पास भी आ जाएगा. लेकिन मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश से सबसे ज्यादा इंजीनियर निकलते हैं और हमारे देश से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर भी निकलते हैं. 5000 की भर्ती निकलती है जिसमें चपरासियों की भर्ती निकलती है और उसमें कम से कम 20,000 तो पीएचडी फॉर्म भरते हैं. दिस इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हमारा भी रोल, हम भी एज ए पेरेंट अगर ये सोचते हैं कि हमने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, बीइंग इनटू द कॉम्पिटिटिव ऑफ सराउंडिंग्स, हमने अच्छे फीस पे कर दी, मेरा नहीं मानना है कि आप ऐसे अपने वर्ड को अच्छा बना देंगे क्योंकि आपने वहां पे अपने बच्चों को स्कूल के ऊपर बेस कर दिया कि जैसा स्कूल सिखाएगा वैसे ही मेरा बच्चा बन जाएगा. सर, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स आर नॉट बीन एबल टू मेक योर वर्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज नेसेसिटी फॉर योर लाइफ राइट नाउ. तो इफ यू विल नॉट एज ए पेरेंट विल नॉट प्ले दैट रोल, और कौन करेगा. अगर आप किसी ट्यूशन टीचर को हायर करते हो, मेरे को नहीं लगता कि आप ट्यूशन टीचर भी केवल मार्क्स के ऊपर सोचते हो कि मेरा बच्चे को मार्क्स अच्छे. आप ट्यूशन टीचर जब हायर करते हो जो आपको 3000, 4000, 2000, 5000 जो भी आज का प्राइस रेट चलता है वो आपके घर में पढ़ाने आता है, तो अगर आप उसकी डेमो क्लासेस का भी एक्सपीरियंस करते हो तो डेमो क्लास में आप ये देखते हो कि मेरे बच्चे को मैथ्स का अगर ये टीचर है तो मैथ्स पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा. जब तक आप अपने आप को वहाँ से नहीं बदलोगे, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू मेक योर वर्ड्स लाइफ बेटर. क्योंकि उस टाइम पे आपको उसका अगर इंटरव्यू भी ले रहे हो आपके अपने टीचर का जो आपके घर में आपको डेमो क्लास देने आ रहा है, आप बच्चों को कहीं पढ़ने भेज रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दिस टीचर इज कमिंग फ्रॉम, हाउ दिस टीचर इज लुकिंग एट द लाइफ प्रोस्पेक्ट की व्हाट अ वर्ड कैन डू और व्हाट योर वर्ड कैन डू इन योर लाइफ. अगर वो केवल मे बी अ टीचर इज बेटर, मतलब हो सकता है कि कोई आपको बहुत ब्रिलियंट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हो बट उसको दूसरी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है. आई डोंट कंसिडर दैट गाय अ गुड टीचर बिकॉज टीचर हैज टू बी ऑलराउंडर. A teacher is not only who can make you understand how trigonometry gets solved, how business studies can you be able to understand, how you can understand accounts, how can you solve the numericals of accounts and a lot of things. Teacher has to sit and give you those kind of lectures where he can only just make you understand कि how can you take your life further. अगर आपको 12th पास करने तक यही नहीं पता है कि आप क्यों कर रहे हो तो आप गलत जा रहे हो. आपको 10th पास करते वक्त अगर आपको साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में डिफरेंस नहीं पता है तो आप गलत जा रहे हो. अगर आपके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए हैं और आप साइंस इसलिए ऑप्ट कर रहे हो क्योंकि आपके 10th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप गलत जा रहे हो. अगर आप कॉमर्स इसलिए ऑप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में घुसाया गया कि कॉमर्स बुद्धू बच्चे लेते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज इसलिए नहीं ले रहे हो कि ह्यूमैनिटीज कमजोर बच्चे लेते हैं या कॉमर्स कमजोर बच्चे लेते हैं, तो आप गलत जा रहे हो सर. लेकिन अगर आपको साइंस लेते वक्त, कॉमर्स लेते वक्त ये पता है कि मैं कॉमर्स भी क्यों ले रहा हूं, तो देन इज अ राइट ऑप्शन. अगर आपको कॉमर्स लेते वक्त ये पता है कि मैं आगे बीकॉम करूंगा या बीएससी करूंगा या सीए बनूंगा तो क्यों बनूंगा, दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन. एंड टिल द लेवल यू आर 10th आप बच्चे नहीं रह जाते. लेकिन आपकी कमी ये नहीं रहती क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आप साइंस ऑप्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, यू विल जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ योर पीयर प्रेशर. आपके दोस्त जो ऑप्ट करेंगे आप कर लेते हो क्योंकि आपको उसके बारे में उसके अलावा पता ही नहीं है कि साइंस के अलावा, कॉमर्स के अलावा ऑप्शंस क्या क्या है, ये मैं क्या क्यों लूं.
आप मेरे को सिंपल सा एग्जांपल बताइए कि आपको कोई चीज़ टफ क्यों लगती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है, इवन आई हैव अ सिस्टर एंड शी सेड सेवरल टाइम्स कि यूपीएससी इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाउ डू यू नो टू क्रैक द यूपीएससी इज डिफिकल्ट व्हेन यू हैवंट इवन ट्राई? हाउ यू नो अबाउट इट? Because you have understand, you have listened from several people. You don't know which kind of background that guy is coming from. You don't know कि मे बी उस बच्चे को कभी पढ़ाई गई ही नहीं, पढ़ाया गया ही नहीं, मे बी उसको अच्छी स्कूलिंग मिली ही नहीं, उसके लिए यूपीएससी डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको प्लेन की कॉकपिट या आपको मैं ट्रेन के इंजन में बैठा देता हूँ तो यू फील सो कि आपको ट्रेन चलाना आसान लगेगा, आप चला पाओगे? या अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और मैं आपको चाबी देता हूँ चलाइए, विल यू बी एबल टू ड्राइव दैट कार? नो। लेकिन किसी ऐसे आदमी से जो जिसने गाड़ी सीखी है, पिछले 4 साल 5 साल से चला रहा है, उसके लिए गाड़ी चलाना आसान है। उसके लिए गाड़ी ऐसे है, वो पहाड़ों पे भी ले जाएगा, वो बर्फ पे भी चला लेगा और उसे फन लगता है गाड़ी चलाना। तो क्या गाड़ी चलाना डिफिकल्ट हुआ? नहीं। आपका गाड़ी चलाने को लेके एक्सपोजर डिफिकल्ट बनाता है, कोई भी चीज को आसान बनाता है। तो किसी भी चीज को लाइफ में कभी ऐसे लेना ही नहीं है कि ये डिफिकल्ट है नहीं, until unless you haven't experienced it। आपने यूपीएससी एक्सपीरियंस कर लिया, यू फील सो फ्रॉम द लास्ट 3 or 4 years you are giving your attempt and you are unable to clear it, then you feel so it is difficult, then it is difficult। But if you are making a thing in your mind that this is difficult because my friend said it, हो सकता है उसके लिए डिफिकल्ट है। आप मे भी मैथ्स में ग्रेट हो और मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, वो नहीं क्लियर कर पा रहा। लेकिन अगर ये बात हमें टीचर नहीं समझाएगा तो मेरे को समझ नहीं आता, कौन समझाएगा? बहुत सारे टीचर हैं जो ऐसी बातें समझाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बहुत कम है। दैट इज द ओनली इशू एंड दैट इज द ओनली concern I feel so, and that is the only reason I'm sitting in front of camera and making this video, to make either those student who wants to achieve good things, either those student who wants a guide in their life। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, चीज़ें तो आप अचीव कर लेते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रास्ते पे जाना है, रास्ता तो आप नाप लेते हो। लेकिन अगर आपको जब यही नहीं पता चलता कि किस रास्ते पे जाना है, आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। और जब आपको लाइफ डिफिकल्ट लगती है तो आपको चीज़ें टफ लगती हैं और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ मैंने 10th करी, तो मैंने 10th करी, अच्छे मार्क्स ले लिए, तो मैंने साइंस इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स थे, विच इज़ नॉट एट ऑल एन ऑप्टिमल सिचुएशन टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू हैव फॉर। क्योंकि उस टाइम पे, और ये आज भी है, बहुत जगह आज भी है, बहुत जगह आज भी माना जाता है कि इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर अ बैड स्टूडेंट। आज के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा वर्स्ट बताने का कारण, इस वीडियो को बनाने का मेजर कारण ये भी है, 2021 में अगर मेरी बहन कॉमर्स विद मैथ्स नहीं पढ़ पाती है, आई हैव बीन वेंट टू 3 स्कूल्स, जिन स्कूल्स ने मेरे को तीनों वे में मना कर दिया कि सॉरी सर, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट मैथ्स यू शुड गो विद साइंस। तो अगर 2021 में भी वो चीज़ फॉलो नहीं करी जा सकती है, जा रही है, जो 1986 में 1992 में उसके रिवैम्पेशन के द्वारा विच इज़ देयर इन आवर एजुकेशन पॉलिसी, जो मैं पुरानी एजुकेशन की बात करता हूँ जो 1968 से शुरू हो गई थी, अगर वहाँ से 86 में नहीं बनी, फिर उसके बाद 92 में उसमें थोड़े से अमेंडमेंट आए, अगर उस एजुकेशन पॉलिसी में भी जो चीज़ लिखी हुई है कि आप कॉमर्स के साथ मैथ्स ले सकते हो, अगर वो आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल के पास टीचर नहीं है, या CBSE ने लोगों को अलाउ कर रखा है, या किसी स्टेट बोर्ड ने लोगों को अलाउ कर रखा है कि यू कैन टेक दिस डिसीजन बाय योर ओन, तो आप समझो कि आप कहाँ जा रहे हो कि आप 2020 की इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, आप समझिए कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी आ गई है और लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो आई एम सॉरी सर, यू अगेन हैव टू टेक दैट डिसीजन, यू हैव टू अगेन स्टैंड अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द करियर एस्पेक्ट जो कि रोज बदल रहे हैं। रीड बुक्स। जरूरी नहीं है कि किताब पढ़ने से आप सक्सेसफुल बनते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर सक्सेसफुल आदमी किताब ज़रूर पढ़ता है। और वो किताबें पढ़नी ही नहीं है जो किताबें आपको शुरू में बोरिंग लगती हैं। किताबें वो पढ़नी है जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, रीड अबाउट द डांस फॉर्म्स, रीड अबाउट अ बुक विच विल टेल यू अबाउट द डांस फॉर्म्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग स्किल्स, रीड अबाउट टेड टॉक बुक्स विच वेयर यू लर्न, यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू टॉक, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड देयर व्यूज, योर व्यूज। If you are good at paintings, you can read a lot of books. If you are interested in businesses, then you can understand, you can read a lot of business books. If you want to make your career out of trading and stock market and everything, you can read a lot of books which is there to help you to make your skill better and take you understand on another level. आज की डेट में डिग्री में करियर नहीं बनते हैं। You take several degrees, but if you don't have that kind of understanding, you will not be able to make a good career. लाइफ में अच्छा चलने का, सही चलने का रास्ता किताबें पढ़ना है, अपने आप को अपने से टैलेंटेड लोगों से सराउंड करने में। This is again a hack. If you want to improve, if you want to grow in your life, surround yourself with those people who are intelligent than you. Surround yourself with those people who have much better understanding than you. Surround yourself with those guys, either they are younger than you or they are older than you. Not surround yourself with those people who are at your same age, because they know much as you can.
बट आप उन लोगों के सराउंड कर लोगे जो आपसे बड़े हैं, दे नो समथिंग डिफरेंट विच यू डोंट नो। आप उन लोगों से सराउंड कर लोगे अपने आप को जो आपसे छोटे हैं, दे नो समथिंग डिफरेंट विच यू डोंट नो। और अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर लोगे, योर नॉलेज लेवल बी ऑफ अनदर लेवल, एंड दैट नॉलेज कैन गिव यू लाइफ, एंड दैट नॉलेज कैन गिव यू करियर। आपको करियर और केवल अंडरस्टैंडिंग बना सकती है। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि अपने बच्चे का कहीं भी पढ़ाने से पहले स्कूल का या उस एटलीस्ट उस ट्यूशन टीचर को इस एंगल पे समझ ले कि इसको लाइफ को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके बच्चे को फ्यूचर एस्पेक्ट कैसे समझा सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। चलेगा अगर आपके बच्चे के 100 में से 80 आते हैं, नहीं आते हैं 100 में से 100, चलेगा। लेकिन अगर उसको 100 में से 80 दिलाने वाला टीचर उसको लाइफ के लेसन समझा पा रहा है, तो प्लीज पे दैट टीचर मोर देन दैट टीचर हु कैन गिव योर वर्ड 100 out of 100. पे हिम मोर बिकॉज दैट गाय गिविंग योर वर्ड a lesson of life and which is not easy to get, because the life lesson come from the bad experiences and bad experience is not easy to get. And if you are the one who is getting experience from someone else bad experience, then you are going great in your life.